आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सेकंड के बारे में देखेंगे। हमारे इसमें जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो सभी ना सभी एनसीईआरटी बेस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यानी प्रीवियस ईयर जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि दुनिया में कोई भी काम संभव नहीं, बस मेहनत और हौसले की ज़रूरत है। दुनिया में कोई भी काम संभव नहीं, बस मेहनत और हौसले की ज़रूरत है। देखो, दुनिया में सभी काम संभव है अगर हमारे पास अगर हम उस काम को सच्ची मेहनत से करते हैं, एक बुलंद हौसले के साथ करते हैं, तो वो काम संभव हो जाता है, हमें उस काम में सफलता मिल जाती है। तो अब इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। देखो, इसमें मैं जितने भी प्रश्न पूछता हूँ तो आपको इस वीडियो को पॉज करके आपको उसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः खालिस्तान की दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। देखो, अगर आपको बात बताएं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो अंगूठा होता है वो शो करता है हमेशा बल को। किसको शो करेगा? बल को शो करता है। और जो हमारी उंगली होती है तर्जनी, जो तर्जनी उंगली होती है वो किसको शो करती है हमेशा? ये शो करती है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को। किसको शो करती है? चुंबकीय क्षेत्र को शो करती है। और जो अपने होते हैं मध्यम में का जो मध्य उंगली होती है वो हमेशा शो करती है विद्युत धारा को। किसको शो करती है? विद्युत धारा को। जो हमारी मध्य उंगली होती है, हमारे हाथ की जो मध्य उंगली होती है वो किसको शो करती है? वो शो करती है विद्युत धारा की दिशा को। वो भी बाएं हाथ की बात कर रहा हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें पूछा गया है अंगूठा और तर्जनी किसको शो करती है? अंगूठा शो करता है बल को और तर्जनी शो करता है चुंबकीय क्षेत्र को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग होता है? ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट यानी किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, वोल्ट या फिर ओम? अगर आपको पता है इसका तो वीडियो को पॉज करके इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें, नहीं तो आपको मैं बता ही देता हूँ। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल जो मात्रक होता है उसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेसिबल। नेक्स्ट अपने हम इसमें देख लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। हर्ट्ज किसका ऐसा ही मात्रक होता है? ये होता है फ्रीक्वेंसी का यानी कि आवृत्ति का। किसका होता है? आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। वोल्ट किसका होता है? ये होता है विभव का। किसका होता है? विभव का होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और ओम किसका मात्रक होता है? ये होता है प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? वो होता है फ्लोरीन। कौन सा होता है? फ्लोरीन। जिसके ऊपर जो ऋणात्मक शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है फ्लोरीन के ऊपर। एफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एफ का मतलब है यहाँ पे फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन। और इसका सिंबल क्या होता है? फ्लोरीन जो तत्व है इसका प्रतीक क्या होता है? एफ। एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन। Cl का मतलब होता है क्लोरीन और O का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? F यानी कि फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G के मान की SI इकाई वही है जो कि खालिस्तान की SI इकाई है। G का मतलब यहाँ पे है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के मान की SI इकाई क्या है? क्या होगी? ये किसके बराबर होती है? अगर आपको पता है तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ कि देखो त्वरण का जो SI मात्रक क्या होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि m
और m मीटर सेकंड की पावर -2। और गुरुत्वीय त्वरण ये भी क्या है, g भी क्या है यहाँ पे, g भी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इसकी इकाई भी क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनवर्स मीटर सेकंड इनवर्स की पावर 2। तो ठीक है, इनवर्स 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी त्वरण। जी के मान की SI इकाई वही है जो कि त्वरण की SI इकाई होती है, यानी कि त्वरण। दाब का SI मात्रक क्या होता है, इसका होता है पास्कल। संवेग का SI मात्रक क्या होता है, इसका होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 1, या सेकेंड इनवर्स। वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है। अगर इसका आपका जवाब पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी RRB ग्रुप डी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जो जितने भी पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है फेरेड। क्या होता है, फेरेड। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था, वोल्ट किसका मात्रक होता है, ये होता है विभव का। किसका होता है, विभव का, या फिर ऐसे बोल सकते हैं विभवांतर का SI मात्रक होता है। कूलाम किसका होता है SI मात्रक, कूलाम होता है आवेश का। किसका हो जाएगा, आवेश का। एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये होता है विद्युत धारा का। किसका होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। और विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है, वो होता है फेरेड। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राशि का मात्रक कैंडेला है। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि किस राशि का मात्रक यानी कि SI यूनिट यानी कि कैंडेला है, किस राशि का है, तो वो होता है ज्योति तीव्रता। किसका होगा, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। क्या हो जाएगा, बल का SI मात्रक न्यूटन। वेग का SI मात्रक क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था, मीटर सेकंड इनवर्स यानी कि मीटर पर सेकंड। आवेग का SI मात्रक वही होता है संवेग का होता है, यानी कि किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, या ऐसे बोल सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको मैं बता के हटा हूँ कि बल का SI यूनिट क्या है, यानी बल का SI मात्रक क्या होता है। इसका जवाब अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। अभी आपको मैंने बताया है इसका जवाब, इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसलिए इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि बल का SI मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर KG इनवर्स 2 की SI इकाई है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर KG सेकंड इनवर्स की SI इकाई है, यानी किस भौतिक राशि की न्यूटन मीटर स्क्वायर KG -2 की इकाई है। किसकी है SI इकाई, तो ये आती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। आपने अगर न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर G m1 m2 बटा में r स्क्वेयर। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको याद होगा कि ये वही फॉर्मूला है जो न्यूटन ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम न्यूटन ने जो दिया था वही नियम है। और इसके अंदर ये जो G है इसकी पूछी गई है SI इकाई क्या होती है, तो ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर, या ऐसे बोल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वेयर KG की पावर -2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, अपने कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। दबाव की SI मात्रक क्या होती है, पास्कल, आपको मैंने बताया था। गुरुत्व त्वरण की क्या होती है, गुरुत्व त्वरण की वही होती है जो त्वरण की SI यूनिट होती है, वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड इनवर्स 2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग की आपको मैंने बताया था, संवेग की मैंने आपको SI क्या बताई थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अशुद्धियों के कारण द्रव का कवंथनांक, सबसे बढ़िया प्रश्न है केमिस्ट्री का, कि अशुद्धियों के कारण द्रव का कवंथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, या कोई संबंध नहीं है। बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हाँ, अशुद्धियों के कारण जो द्रव का कवंथनांक क्या होता है, हमेशा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे अगर अपने किसी द्रव के अंदर अगर अपने अशुद्धियाँ मिला देते हैं, यानी कुछ अन्य चीज़ें मिला देते हैं उसके अलावा, तो उससे क्या होगा, द्रव का कवंथनांक बढ़ जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, कवंथनांक का मतलब होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो कितने तापमान पर उबलेगा। जैसे मान के चलो अगर पानी है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जैसे ही उसके अंदर अशुद्धियाँ मिला देंगे तो वो पानी 60 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। अब देखो तापमान बढ़ा गया नहीं बढ़ा, उसका कवंथनांक बढ़ गया ना। पहले 50 पे उबल रहा था, अशुद्धियाँ मिलाने के बाद अब किस पे उबल रहा है, 60 पर। तो इस तरह से तो अशुद्धियों के कारण द्रव का कवंथनांक क्या हो जाता है, हमेशा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर को किस में मापा जाता है। विभवांतर को किस में मापा जाता है, जैसे आपको मैंने अभी बताया था, विभवांतर को किस में मापा जाता है हमेशा। अगर आपको इसका जवाब पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि विभवांतर को किस में मापा जाता है। तो ये मापा जाता है वोल्ट में। किस में मापा जाता है, वोल्ट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। कूलाम का SI मात्रक क्या होता है, अभी मैं आपको बताया था। कूलाम का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम का SI मात्रक होता है, किसका SI मात्रक है कूलाम, कूलाम है आवेश का। कूलाम किसका SI मात्रक है, आवेश का। वाट किसका SI मात्रक है, ये है शक्ति का। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट। जूल किसका SI मात्रक है, ये है ऊर्जा का, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कार्य का। ऊर्जा या फिर कार्य का SI मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जवाब मुझे आप ध्यान से देना कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है टेस्ला, हर्ट्ज, वेबर या फिर वोल्ट। अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पहले, नहीं तो आपको मैं इसको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है वेबर। क्या है, वेबर, यानी कि राइट ऑप्शन तीसरा होगा। इसी प्रकार से इसमें एक प्रश्न और आ जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या प्रश्न आ जाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक क्या है, तो वो उसका क्या होता है, उसका होता है टेस्ला। इसका क्या होगा, टेस्ला। अगर आपसे ये पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक कौन सा है, अगर इसमें घनत्व वर्ड जुड़ जाए तो होगा टेस्ला। अगर सिंपल आपसे पूछा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है, तो क्या होगा, वेबर। अगर आपसे ऐसे पूछे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक क्या है, तो होगा टेस्ला। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें पूछा गया है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, सीजियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर कैल्शियम। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। क्या CS का मतलब होता है सीजियम, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, Na का मतलब होता है सोडियम, Ca का मतलब होता है कैल्शियम। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है, तो वो होता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट, यानी कि सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर सेकंड किसकी SI यूनिट है। एम्पियर सेकंड यानी कि AS, एम्पियर सेकंड किसकी SI यूनिट है। आवेश की है, शक्ति की है, वोल्टेज की है या फिर ऊर्जा की है। बताओ इसका राइट आंसर होता है आवेश। जैसे कि आपने ये बताता हूँ आपको कैसे होगा इसका राइट आंसर है। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा कि I बराबर क्या होता है, Q/T। Q यहाँ पे क्या होता है, आवेश होता है, I यहाँ पे विद्युत धारा होती है, T मतलब यहाँ पे समय होता है। अब तिरछा गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा I गुना T बराबर Q बन जाएगा ये। तो I विद्युत धारा को अपने किस में नापते हैं, एम्पियर में, और समय को सेकंड में।
तो इसका सही मात्रक क्या बन गया? आवेश। तो एम्पियर सेकंड किसकी होगी? आवेश का सही मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये है दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये आपको होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना आपको इसका जवाब क्या आएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, ये भी आपको मैंने बता रखा है। इसका प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होगा? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतनी ही आज के इतने क्वेश्चन है। आई होप दैट कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।